परमेश्वर जो है, परमेश्वर ने जब स्वर्गदूतों को बनाया, स्वर्गदूतों के पास जिसको बोलते हैं पहचान, सही है गलत का पहचान नहीं है स्वर्गदूत के पास। परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया, स्वर्गदूत उस आज्ञा को मानते हैं। स्वर्गदूत को वही करना है जो परपिता परमेश्वर ने कहा है। परंतु परमेश्वर हर शाम को अदन के बगीचे में हवा के पास आता था। हर दिन अदन के बगीचे में हवा और आदम के पास मिलने आता था, एक समय बिताने आता था। क्यों? वो अपनी फीलिंग्स को, वो अपनी भावनाओं को कोई ऐसे व्यक्ति के साथ बांटना चाह रहा था जो उसके समान हो, जो उसके फीलिंग्स को समझे। आज जब पति पत्नी एक दूसरे को फीलिंग्स की समझ नहीं पाते, माँ बाप अपने बच्चों की फीलिंग्स नहीं समझ पाते, बच्चे अपने माँ बाप की फीलिंग्स नहीं समझ पाते, तो कितना टूट जाता है आपको पता है? जब आपकी या मेरी फीलिंग्स, पता है जब कोई समझ नहीं पाता है ना, तो टूट जाते हैं हम, कि प्रभु कोई हमको समझने वाला नहीं है। तो जस्ट इमेजिन, जिसने आपको और मुझे बनाया, जब हमको रोना आता है तो क्या उसको रोना नहीं आता होगा? जब हम टूट जाते हैं तो क्या वो टूटता नहीं होगा? जब हम बिखर जाते हैं, जब हमको कोई एक बार धोखा दे देता है तो पूरी जिंदगी भर हम रोते उस चीज के लिए। जब हम किसी पे ट्रस्ट करते हैं और जब हमारा ट्रस्ट टूट जाता है तब हम पूरी तरीके से बिखर जाते हैं। तो क्या परमेश्वर को हर क्षण, एक एक सेकंड में, पूरे धरती में कितने लोग लगातार धोखा नहीं दे रहे होंगे? क्या उसको कुछ नहीं लग रहा होगा? क्या उसके दिल में उसको कुछ फीलिंग नहीं आ रही होगी? यदि, याद रखिए प्रियो, यदि हम रो रहे, यदि हम सेंसिटिव है, तो हमसे कई गुना ज्यादा हमारा पिता परमेश्वर सेंसिटिव है, हमसे कई गुना ज्यादा हमारा प्रभु यीशु मसीह सेंसिटिव है। वो भी रोता है। टॉपिक से हट गए, वापस उस पे आ जाए। शैतान यहां पे काम करता है। अदन के बगीचे में वो आया और कहा, तुम पिता परमेश्वर के तुल्य बन जाओगे, तुम नहीं मरोगे। उसने यहां पे काम किया। सेम आज के दिनों में भी वो यहां पे काम कर रहा है। हमारे हर एक परिस्थितियों में भी वो हमारे यहां पे काम कर रहा है। परमेश्वर ने कहा, तू मरेगा नहीं, तू जिएगा। परंतु हम लगे नहीं नहीं नहीं, यहां पे हम नहीं लगे। हमारे अंदर कोई एक बात कर रहा है जो हमको झूठ बता रहा है। याद रखिए प्रियो, हम परमेश्वर के समानता में जो अधिकार उसके पास है, वो अधिकार भी मेरे पास है, वो अधिकार आपके पास है। शैतान को हराइए इस जगह पे। पता है, गवाही यही है, जब नकारात्मक परिस्थितियों में भी, जब टूटे हुए परिस्थितियों में भी, जब कोई भी खराब परिस्थितियों में भी हम उसको काम नहीं करने दे रहे हमारे दिमाग में, और हमको याद है कि हमारा अधिकार क्या है, वहां पे शैतान को हम अपने पैरों के नीचे कुचल देते और उसको हरा देते। उस जगह पे हम प्रभु को जिता देते और वहां पे परमेश्वर हमको कहता है, मेरे विश्वास योगी पुत्र, मेरे विश्वास योगी पुत्री। वो तब हमको ये टाइटल देता है। सो प्रियो, हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह आया उद्धार देने। किस चीज का उद्धार देने? हमको आज तक पता है वो पापों से उद्धार देने आया है। तो पापों से उद्धार देने के बाद होता क्या है? हेलो, पापों से उद्धार देने के बाद क्या होता है पता है आपको? जो समानता पाप करने के चलते अदन के बगीचे में आदम और हवा ने जो खो दिए, जो समानता, जो पिता परमेश्वर की समानता पाप करने के चलते जो आदम और हवा ने, इंसान प्रजाति ने जो वो समानता वो खो दिया है, यीशु मसीह आया ताकि हमारी ये पापों को फिर से अपने सिर के ऊपर ले ले और वो समानता जो खो गया है उसको वापस लौटाने के लिए वो आया है वापस। आपको पता है, थियोलॉजियन से आप यदि पूछेंगे, जिन लोग बाइबल को अच्छे से पढ़ते, थियोलॉजी पढ़ते, आप उनसे पूछिए अदन का बगीचा कितना बड़ा था। आपको पता है, अदन का बगीचा एक चौकोन शेप में था जो 2400 किलोमीटर बाय 2400 किलोमीटर बाय 2400 किलोमीटर बाय 2400 किलोमीटर था। वो चारों दिशा से 2400 किलोमीटर था। यानी कि कितना लंबा होगा? मुंबई से लेके कोलकाता तक चलना, मुंबई से लेके कोलकाता तक चलना 2400 किलोमीटर। अरे जस्ट इमेजिन, सिर्फ दो ही इंसान थे उस समय पे। ना हवाई जहाज हुआ करता था, ना एरोप्लेन होता था, ना ट्रेन होता था, ना कार होती थी, ना बाइक होता था। तो भाई दो इंसान को बस जिम्मेदारी दी गई थी, बोले तुमको पूरे अदन की बगीचे की रक्षा करना है। अब सोचिए जरा, आदम को जाना है
बॉम्बे से लेके कोलकाता वो पैदल पैदल यात्रा करना चालू किया। तो जब सोचिए ना, अपनी पत्नी के पास वापस मुंबई से कोलकाता, कोलकाता से मुंबई, जब तक वो वापस आता अपनी पत्नी के पास, बुढ़ा हो गया होता बेचारा। पर आपको पता है, परमेश्वर की समानता यहाँ पे काम कर रही थी। वो बॉम्बे में बैठे बैठे सोच रहा था कोलकाता, मेरे को कोलकाता जाना है, वुश अपने जगह से वो गायब हो जाता था और वो वहाँ कोलकाता में जाके पहुँचता था। ये है समानता जो पाप करने के चलते मनुष्य खो चुका है। ये जो प्यार, ये जो परमेश्वर को समझने की जो फीलिंग्स, परमेश्वरत्ता जो आदम के अंदर था, वो कहीं ना कहीं खो गया था पाप के वजह से। पूर्ण रूप से वो परमेश्वर से दूर हो गया। और वहां पे प्रभु यीशु मसीह का आगमन हुआ, जहां पे वो हमारे इस पापों को, आदम और हवा ने जो पाप का जो कर्जा हमारे सिर के ऊपर दिया, उसको वो वापस लेने आया। और वो लेने के बाद पवित्र आत्मा के द्वारा उसने वापस समानता को हमारे अंदर डाला। और अब हमारे पास कुछ ऐसे अधिकार है, कुछ ऐसी अधिकार है आत्मिक दुनिया में, जो भले हमको दिख नहीं रहा होगा, परंतु कुछ ऐसी अधिकार हमारे जीवन में दिया गया है जो शैतान को तो ऐसे कुचल के रख देगा हमारे जीवन में, जो वापस वो हमारे जिंदगी में ताड़नाएं चलेगी। इब्रानियों उसका 12वां अध्याय के हिसाब से यदि कहता है उसके 6वें-7वें वचन में, इब्रानी 12 उसके 6वें-7वें वचन में, यदि तुम्हारी ताड़ना नहीं हुई तो तुम परमेश्वर के पुत्र नहीं। सुनिए, यदि ताड़ना नहीं हुई तो परमेश्वर के पुत्र नहीं, परंतु तुम व्यभिचारी के संतान कहलाओगे। सो इट्स गुड कि हमारी जिंदगी में ताड़नाएं चल रही है, क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे कहलाएंगे, हम परमेश्वर के स्वयं उसके बच्चे कहलाएंगे। कहता है सांसारिक पिता जब अपने पुत्र की ताड़ना करता है, जो सिर्फ कुछ समय के लिए होता है, परंतु तुम्हारा जो आत्माओं का पिता है, जो वो ताड़नाएं हमारी जिंदगी में करता है, वो हमारे लाभ के लिए होता है, ताकि आगे चल के हम उसके पवित्रता के भागी बन जाए। वचन ये कहता है क्लियरली। और यदि उसके आगे जाएंगे तो कहता है आज वर्तमान काल में हर एक ताड़नाएं खुशी की नहीं, हर एक ताड़नाएं दुख की है। सुनिए अच्छे से, आज वर्तमान काल में हर एक ताड़नाएं खुशी की नहीं, वो दुख की है। परंतु कहता है कुछ समय बाद एक चैन का समय आने वाला है, जहां पे चैन के साथ हमको हमारा प्रतिफल मिलेगा। वाओ! इब्रानी उसका 12वां अध्याय को आप ये पार्ट को पहला से लेके 12 या 13 14 पद तक के आप उसको अंडरलाइन करिए, बिकॉज ये बहुत बड़ा प्रॉमिस है हमारे लिए, ये बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है हमारे लिए। 36 करोड़ देवी देवताओं में से मैं एक ब्राह्मण परिवार से आती हूँ, एक ने भी प्रतिज्ञा नहीं दिया कि तुम मरने के बाद तो स्वर्ग में जाने वाला है। मोक्ष की बात सबने किया, परंतु मोक्ष का रास्ता किसी ने नहीं दिखाया। ये एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारी भावनाओं को तक समझता है। हर एक ने लिया, परंतु यही एक परमेश्वर है जिसने दिया लगातार। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके अनुग्रह के साथ खेले। याद रखिए, इब्रानी उसका 10वां अध्याय उसमें क्लियरली कहता है कि जो सच्चाई जानकर, जो एक बार सत्य को प्राप्त कर लेता है, सच्चाई जानकर जो पाप करता है, कहता है उसके लिए और कोई बलिदान नहीं रह गया, उसके लिए और कोई बलिदान नहीं रह गया कहता है। और अच्छे से सुनिए, उससे आगे चले जाएंगे तो कहता है जो सच्चाई जानकर पाप करता है वो फिर से परमेश्वर के पुत्रों को अपने पैरों के नीचे रौंद देता है, और जो लहू जिससे हम पवित्र ठहराए गए थे उसको अपवित्र जानता है, और उसके अनुग्रह के आत्मा का अपमान करता है। प्रियो, आज आप, मैं और आप जिंदा इसलिए है क्योंकि हमारे ऊपर अनुग्रह है, परंतु डोंट मिसयूज इट। उसका मिसयूज ना करे, प्लीज उसका मिसयूज ना करे, अनुग्रह के आत्मा का अपमान ना करे, क्योंकि उसके और एक पद नीचे यदि आ जाए तो कहता है इट इज अ फियरफुल थिंग टू फॉल इन द हैंड ऑफ द लॉर्ड। ये भयानक बात है परमेश्वर के हाथ में पड़ना। बाप रे,
हाँ अनुग्रह है, यस अनुग्रह है, अनुग्रह है बोलकर आप और मैं जिंदा है, परंतु प्रियो बाइबल की हर एक भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी है और परमेश्वर के आने का समय आ चुका है। वो जो एक समय गधे पे बैठा था और एक समय हम पे लगातार अनुग्रह किया, वो एक समय फिर से आने वाला है जब उसकी आंख ज्वाला के समान होगी और उसके आगे भस्म करने वाली आग चलेगी। वो घोड़े पे बैठ के आने वाला है, वो न्याय सिंहासन पर बैठेगा और हे प्रभु करने वाले को सीधे से नकार देगा, मैं तुझे नहीं जानता। प्रभु मैंने तो तेरे नाम से भविष्यवाणी की, प्रभु मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाले, प्रभु मैंने तेरे नाम से मुर्दे झुलाए, परंतु प्रभु कहेगा मैं तुझे नहीं जानता। अनुग्रह है, ठीक है, डोंट मिसयूज इट। परमेश्वर को हमारे वरदानों से मतलब नहीं है, क्योंकि कोरिन्थियों की किताब में कहा है वरदान, पवित्र आत्मा के जो वरदान है, इट इज टू एडिफाई द चर्च, इट इज टू एडिफाई द चर्च, मतलब कलीसिया की उन्नति के लिए है वरदान। अन्य जाति को परमेश्वर में लाने के लिए, परमेश्वर का पुख्ता, यीशु मसीह का पुख्ता सबूत देने के लिए वरदान है। परंतु वरदान रहने के बावजूद भी हमारे अंदर व्यभिचार है, वरदान रहने के बावजूद भी हम लोगों को गाली बकते हैं, वरदान रहने के बावजूद भी कलीसिया में 2 लेडीज एक साथ आ जाती है तो तीसरी की पूरी निकालती है। वरदान है परंतु फिर भी कलीसिया के अंदर ग्रुप बटे हुए हैं। वरदान है फिर भी पासबान में लड़ाई चल रहा है, मेरी कलीसिया के भेड़ तेरे इधर नहीं आएंगे। माफ करिए, मुसलमानों को एक बार देख लीजिए, दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं बिना फेल, जो सुनता नहीं है उसके सामने भी पूरा एकदम अपने आप को डेडिकेट कर देते हैं। हम तो सच्चे परमेश्वर की भक्ति करते हैं, डर है उनके अंदर, अपना दुकान बंद करके जरूर नमाज पढ़ने चले जाएंगे, कस्टमर को वेट कराएंगे परंतु बोलेंगे मैं नमाज पढ़ के आ रहा हूं, और एक को यदि छू ले तो पूरा समाज एक बार में खड़ा हो जाता है। माफ करिए परंतु हम तो एक दूसरे को ही काटने में लगे हुए हैं। आज मैं एक वचन पढ़ना चाहती हूँ, ये इंट्रोडक्शन था जस्ट थोड़े समय का, अभी कुछ एक वचन मैं आपको बताना चाहती हूँ। टाइटस, बुक ऑफ टाइटस, तीतुस का किताब और उसका 3रा अध्याय। यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो मैं पढ़ के आपको सुनाना चाहती हूँ। तीतुस, बुक ऑफ टाइटस और उसका 3rd चैप्टर, उसका 3रा अध्याय और उसका 2रा वचन। किसी को बदनाम ना करे, झगड़ालू ना हो, ठीक है। 3रा जो अध्याय है ये मसीह चाल चलन के ऊपर है कि हम मसीह में है तो हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए। फर्स्ट प्रियो भाई बहनों, मसीह भाई बहनों सुनिए, आज ये वचन कड़वा जरूर लगेगा परंतु सॉरी टू से परमेश्वर का आगमन का समय निकट आ चुका है। मैं अगर आज मेरे दिल पे हाथ रखूं, मैं सच कहती हूँ यदि प्रभु आज रात को आ जाए तो मैं नहीं जा सकती, मैं डरती हूँ इस बात से। तो एवरी डे आई एम ट्राइंग कि परमेश्वर के सिद्धता में चलूं। किसी को बदनाम ना करे, झगड़ालू ना हो पर कोमल स्वभाव के हो और सब मनुष्य के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहे। नम्रता, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, विश्वास, पवित्र आत्मा के 9 फल। 3रा वचन, क्योंकि हम भी पहले, मैं भी पहले प्रभु में आने से पहले, सुनिए, मैं भी परमेश्वर में आने से पहले, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले, हम एक स्वाभाविक एक होता है कि अरे वो तीसरी वाली ने साड़ी पहनी थी तो काई के लिए पहनी थी, मेकअप लगाई थी तो काई के लिए लगाई थी, तो किस पति ना बड़ा प्यार करता है, पता है उसके पति ने उसको ये खरीद के दिया है, पता है ऐसा हो गया, पता है वैसा हो गया। बाप रे, एक जर्नलिस्ट भी इतना रिपोर्टिंग नहीं कर सकता जितना सभी को आवाज आ रही है? सभी को आवाज आ रही है क्या? मैं एक यस या कुछ में आप जवाब दीजिए। सभी को आवाज आ रही है? ओके, सो सॉरी, मेरा एक्चुअली इंटरनेट
का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, यहाँ पे नेटवर्क इश्यूज है बहुत ज़्यादा। सो सॉरी। मैं वापस कंटिन्यू करना चाहती हूँ। जब हम लोग एक साथ आते, पहले परमेश्वर में आने से पहले मेरा जीवन जो था सबके बुराई करने का था, सबका A to Z, सबका बुराई करना। जब भी कोई हम लड़कियां जमा होते थे या किसी के लिए जाते थे, हम 2 जन मिलते थे तो तीसरे के ज़रूर हमेशा बुराई करते थे, या हमारे मुंह से गाली गलौज बिल्कुल निकलता था। तो यहाँ पे बिल्कुल किताब में क्लियरली लिखा गया है, इसके ऑथर ने क्लियरली इस बात को कहा गया है कि और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे, करेक्ट, और घृणित थे। घृणित इसीलिए थे क्योंकि हम घृणित काम करते थे लगातार, हमारा पुराना स्वभाव के वजह से हम घृणित काम करते थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। कलीसिया अच्छे से सुनिए, ये बात जो इस किताब का ऑथर कह रहा है, ये कह रहा है कि पहला चरित्र, हमारा पहला व्यक्तित्व परमेश्वर में आने से पहले क्या था, ये अभी की बात नहीं कर रहा है। सुनिए, ये पहले की बात कर रहा है। परंतु यदि आज भी ये बात पाई जा रही है कलीसियाओं में, यदि आज भी ये बात पाई जा रही है मेरे अंदर, यदि आज भी ये बात पाई जा रही है आपके अंदर, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है जो हमको परमेश्वर की आत्मा से जोड़ने में, पता है, पिता परमेश्वर से कनेक्ट होने में, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमको रोक रहा है। हमारे जीवन में यदि आज कुछ गलत हो रहा है तो ताड़नाएं क्यों आ रही है? ताड़नाएं मतलब कोई चीज का जो हम गलत कर रहे हैं, हमारा बच्चे ने कुछ गलत किया तो हमने उसको डांटा, उसको ताड़ना दिया हमको, या उसको छड़ी चलाया, हमने उसको ताड़ना दिया। सेम, यदि कुछ आज हमारे जीवन में गलत है, बोलकर ही कुछ परिस्थितियां आ रही है, कुछ ताड़नाएं आ रही है, यदि कुछ पहले वाली चीजें पाई जा रही है तो गड़बड़ है। सॉरी, 4था वचन, पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ तो उसने हमारा उद्धार किया। अगेन, किस चीज से उद्धार किया? पाप अपने ऊपर लेकर कुछ ऐसा चीज उसने हमको दे दिया। वो क्या है? समानता। ठीक है, उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं। आपका और मेरा उद्धार धर्म के कारण नहीं हुआ है। मैंने कुछ ऐसा अच्छा काम नहीं किया जिसके वजह से परमेश्वर ने मुझे चुन लिया। मैं पास्टर को मारने गई थी, उस समय पे परमेश्वर ने मेरे को अपना आवाज दिया और मैं वहां से गिर के मुझे परमेश्वर में मैं आई। मैं कुछ अच्छा काम नहीं करती थी, मैं गाली बकती थी, मैं बहुत बुरा काम करती थी। मैं 0.00001% भी मैं परमेश्वर के नजर में अच्छी नहीं थी। एक धार्मिक काम नहीं किया मैंने अपनी जिंदगी में। परंतु उसने क्या देखा नहीं पता, क्योंकि वो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय में क्लियरली कह रहा है कि पिता परमेश्वर की जब तक इच्छा नहीं होगी तब तक कोई भी उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर सकता। दैट मीन्स आपके और मेरे जिंदगी में डायरेक्ट पिता परमेश्वर की इच्छा थी। हर एक को नहीं चुनता है, हर एक को वो नहीं चुनता है, कुछ ही को वो चुनता है, वेरी रेयर। तो यदि मैं दुनिया की बातों की कहूं तो आप और मैं लकी है, खुश नसीब है कि आज हम यहाँ पे बैठे और उसने हमारी गंदगी में भी उसने हमसे प्यार किया। प्रियो, उसने हमको छोड़ा नहीं, उसने हमको त्यागा नहीं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उस परमेश्वर को हम यूज एंड थ्रो के समान इस्तेमाल करें। हम प्रभु यीशु मसीह को इतनी, मतलब उसने हमको बनाया है, हम उसकी सृष्टि है, वो सृष्टि करता है, बाप रे, और हमने उसकी क्या औकात बना के रखी है। We are using him like anything every day. Every day हम परमेश्वर को यूज कर रहे हैं। मैं ऑफेंड नहीं करना चाहती किसी को, परंतु इट्स फैक्ट, ये फैक्ट है, हम उसके अनुग्रह का यूज कर रहे हैं। जिसको कहते बेईमानी, काम निकला तेरे से निकल मेरे डेरे से, इट्स लाइक दैट। उसके बाद आगे यदि पढ़ेंगे,
यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, परंतु अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। मेरा क्रेडिट नहीं था। आई एम जीरो, और मैं अभी भी जीरो बने रहना चाहती हूँ। कुछ नहीं बनना मुझे। मैं गधे के ऊपर बैठे रहूंगी वो ज्यादा अच्छा है। घोड़े के ऊपर से गिर जाऊंगी। गधे के ऊपर बैठे रहना, जैसे प्रभु यीशु मसीह गधे पे बैठा था, घोड़े पे नहीं। घोड़ा एक लात मारता है, घोड़ा घमंडी होता है। घोड़े को चलाना बड़ा मुश्किल होता है, परंतु गधे को एक लात मारे तो भी वो वापस अपन को लात नहीं मारेगा। घोड़ा बहुत घमंडी होता है, उसको कंट्रोल करने में दिक्कत होता है। और मैं गधा बने रहने में खुश रहूं। मुझे घोड़ा नहीं बनना। आई वॉन्ट टू बी जीरो। हमेशा जीरो रहना चाहती हूँ ताकि परमेश्वर इस शून्यता में इस्तेमाल करे। उसकी महिमा ये शून्यता में ही दिखाई देती है। उसके आगे यदि हम जाएंगे, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर, अपने आप से नहीं, उसके अनुग्रह से धार्मिक ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। अब आगे, यह बात सच है। अब सुनिए मैं क्यों ऐसी बात बोल रही हूं। यह बात सच है और मैं चाहता हूं कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले। वाह, तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है, सुनिए, जिन्होंने मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया है, वे भले भले कामों में लगे रहने में ध्यान रखे। इंग्लिश में कहा है वार्न यू, आई वार्न यू, वार्निंग कहता है, वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखे, पर मूर्खता के विवादों, लिसन, अच्छे से सुनिए, मूर्खता के विवादों और वंशावलियों और विरोध और झगड़ों से जो व्यवस्था के विषय में हो। मतलब जो व्यवस्था के विषय में, आज पता है मैंने क्यों कहा कि मुसलमानों को देखिए, उनके अंदर कितनी यूनिटी है। एक को अगर बोल दिया ना तो पूरे लोग खड़े हो जाते, मारने काटने में लग जाते एक दूसरे को, सामने वाले को। परंतु अपने लोगों में यदि एक को मार दिए तो चार भाग जाएंगे दूर। अरे अरे, मार दिया, दूर हो जाओ। अपन एक दूसरे को काट रहे, आपको पता है। मैं नाम नहीं लेना चाहती हूं, परंतु एक पासबान दूसरे मिनिस्ट्री को काट रहा है, दूसरा मिनिस्ट्री तीसरे मिनिस्ट्री को काट रहा है, तीसरा मिनिस्ट्री चौथे मिनिस्ट्री को काट रहा है। एंड वी आर सेइंग वी आर यूनाइटेड इन क्राइस्ट। हम परमेश्वर में एक है। क्या हम परमेश्वर में एक है? माफ करिए प्रियो, मैं इसके पहले लाइव नहीं आ रही थी। मुझे जब से लॉकडाउन हुआ है लगातार कई लोग कह रहे थे कि लाइव आइए, कई लोगों का इनविटेशन आया, परंतु मैं नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं जब देखती थी लाइव में जब लोग चल रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, ठीक है, इट्स ग्रेट टू वर्शिप द लॉर्ड, परंतु वर्शिप द लॉर्ड जब तक है ठीक है, परंतु आपको पता है डीजीएस दिनाकरण जी जब वो स्वर्ग गए थे, तो आप उनकी किताब पढ़िए, आप उनके वीडियोस देखिए, उसमें उन्होंने एक बात क्लियरली कहा है। जब वो स्वर्ग गए थे, यीशु मसीह के साथ खड़े थे, और उस टाइम पे उनको बहुत बड़ा बेसुरा आवाज आया उनको। वो बेसुरा आदमी चिल्ला कर प्रभु की स्तुति कर रहा था, हालेलुया गा रहा था, परंतु बहुत बेसुरा था। डीजीएस अंकल कहते कि वो कानों में अच्छा नहीं लग रहा था सुनने में। दूर से देखा डीजीएस अंकल ने, तो एक बुटका सा आदमी घूम रहा था, नाच रहा था, कूद रहा था, बहुत दिखने में उतना अच्छा नहीं था। और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, प्रभु यीशु मसीह ये कौन है? तो पिता परमेश्वर ने कहा, इमेजिन, राजा दाऊद, जिसको पिता परमेश्वर ने टाइटल दिया मेरे दिल के करीब रहने वाला व्यक्ति, ये वो व्यक्ति था जो बेसुरे तरीके से गा रहा था, जिसका आवाज कान में सुरीला नहीं था। सॉरी, वर्शिप गाना बजाना नहीं है। वर्शिप कितना गले में सुर है वो नहीं है। वर्शिप आपका दिल है कि आप परमेश्वर के पास उसको कितना प्यार करते हैं। जब हम गा रहे हो जय जयकार, वो है हमारा राजा, दुख संकट से बचाता, जब हम ये गा रहे तो वो गाते टाइम हमारे और आपकी आंखों में क्या आंसू है?
तू बढ़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। जब हम ये गा रहे हैं, क्या हमारे आंखों में आंसू है? ये है वर्शिप, ये है आराधना, जहां पे दाऊद ने निपुण गायकों को रखा। दाऊद ने निपुण गायकों को रखा, परंतु निपुण गायकों के लिए परमेश्वर ने नहीं कहा ये मेरे दिल के करीब रहने वाला व्यक्ति है। उस बेसुरे व्यक्ति के लिए जिसने भजन संहिता लिख डाला, उसके लिए कहा ये मेरे दिल के करीब रहने वाला व्यक्ति है दाऊद। वाओ, द ग्रेटेस्ट वर्शिपर, द सबसे महान आराधक जो हम पूरे बाइबल में जानते हैं, एक्चुअली बेसुरा है। हाँ, गाना बजाना जब ये लाइफ चल रहा है ना प्रियो, भारत की कलीसिया, विश्व की कलीसिया, जब हम गाना आराधना बजा रहे हैं ना, सॉरी टू से परफॉर्मेंस नहीं है वो। परमेश्वर, पता, एक बेसुरा व्यक्ति यदि एक बार दिल से ना, टूटा हुआ दिल परमेश्वर को भावता है, पीसा हुआ मन परमेश्वर को भावता है, वो बलिदान से उत्तम है। यदि वो टूटा हुआ पीसा हुआ दिल एक बार, वो जो परमेश्वर को दिल और जान से प्यार करता है ना, यदि वो बेसुरा व्यक्ति भी एक बार स्टेज पे खड़ा होके कह दे हालेलुया, तो स्वर्ग खुल जाएगा और पूरे पवित्र आत्मा हमारे बीच में उतर के आ जाएंगे, मुर्दे जिल जाएंगे, हर एक असंभव बात संभव हो जाएगा और पूरे लोग बिखर जाएंगे नीचे में। परमेश्वर को आराधना से, दिल से मतलब है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। प्रियो, इसकी गहराई को समझ लीजिए। आज लाइफ चल रहा है, हम वचन दे रहे हैं, दिल पे एक बार हाथ रख के पूछिए, एक बार हाथ रख के प्लीज पूछिए परमेश्वर के सामने, प्रभु क्या ये मैं तेरी महिमा के लिए कर रहा हूं कि प्रभु ये मैं मेरे नाम को आगे बढ़ाने के लिए कर रहा हूं? Is it for my fame? Is it for my name? कि प्रभु सच में सामने वाले का जब वचन कहते हैं तो दो धारी तलवार इस वचन से निकले और गूदे गूदे को और गांठ गांठ को अलग कर दे और उस जगह पे परमेश्वर आपका काम हो। क्या ये हमने कभी, क्या ये हमारा लक्ष्य था? क्या ये हमारा एम था कि मैं कितना अच्छा वचन दे रहा हूं, मैं कितना अच्छा वचन दे रही हूं, मैं कितना अच्छा गाना गा रहा हूं, कितना अच्छा क्या कर रहा हूं? क्या वो है बस हमारा लक्ष्य? एक बार दिल पे हाथ रख के पूछिए ना, क्या प्रभु को आपका मेरा ये जो सरमन जो दे रहा है, इज इट लाइफ चेंजिंग सरमन? क्या ये आराधना लोगों की जिंदगी को बदल रहा है? क्या वो आराधना में से चंगाई बह रहा है? परमेश्वर को क्या दुख नहीं हो रहा है? मैं कह रही हूं कि यदि आपको और मुझे कोई एक बार धोखा दे देता है तो पूरी जिंदगी भर दुख से रोते रोते, ऐसा रोते हैं अपन कंटिन्यूसली। मैं रोती हूँ, कोई मुझे दर्द दे देता है, कोई मुझे हर्ट कर देता है, तो क्या वो जिंदा खुदावंत जिसने आपको और मुझे बनाया, क्या उसको दुख नहीं होता? क्या उसको नहीं दिखता कि बेटा ऊपर से क्या है, अंदर से क्या है? क्राइस्ट इज इन मी, अपन वचन कहते हैं क्राइस्ट इज इन मी, जो दुनिया को दिखता है। बाबा ऊपर से दिखाना नहीं है क्राइस्ट इज इन मी। क्राइस्ट इज इन मी मतलब पवित्र आत्मा के वो 9 फल, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, विश्वास, जो कोई भी चीज में घमंड नहीं करता, जो कोई भी चीज में क्रोध नहीं करता, जो पवित्र आत्मा हमारे क्रोधीपन को हटाकर, नफरत को हटाकर प्यार देता है। कलीसिया में एक दूसरे की गलती को सहने का ताकत देता है। कलीसिया में एक दूसरे को बदनाम करने के लिए नहीं, हमारे क्रिश्चियन समाज, हमारी मसीह समाज एक दूसरे को गिराने के लिए नहीं, एक एक पासबान लगे एक एक मिनिस्ट्री को गिराने के लिए। क्या भारत में जागृति आएगा? क्या भारत में जागृति आएगा बताइए? हम प्रार्थना कर रहे हैं जागृति के लिए, परंतु ये डिनोमिनेशन दूसरे डिनोमिनेशन को काट रहा है, ये टीचिंग दूसरे टीचिंग को काट रहा है। वो सच्चे खुदावंद के बच्चे एक दूसरे को काट रहे हैं। अल्लाह के पीछे चलने वाले लोगों को देखिए, एक बार उन पे आंच आ गए, एक व्यक्ति के ऊपर आंच आए तो पूरा समाज खड़ा हो जाता है काटने के लिए। और हम, ये व्यक्ति खराब है, ये टीचिंग खराब है, वो व्यक्ति खराब है, उसके चर्च में नहीं जाना, ये खराब है,
प्रियो, आप और मैं, एक एक व्यक्ति जो आज परमेश्वर में बचाया जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को परमेश्वर में लेकर आएगा। एक अन्य जाति को आप और मैं ही लेकर आएंगे। हम नहीं सामने वाले को कह सकते कि आप मिनिस्ट्री मत करो। परमेश्वर हर एक के जीवन से काम करता है, वो हर एक के जीवन से काम करता है। कहता है क्लियरली, पर मूर्खता के विवादों और वंशावली, आज YouTube खोलिए, Facebook खोलिए, मूर्खता की विवाद चल रही है। किस विषय में कहता है? जो व्यवस्था के विषय में है। ये तीतुस की किताब, टाइटस का किताब, उसका 3रा अध्याय और 9वां पद क्लियरली कहता है, मूर्खता के विवाद, वंशावली और विरोध और झगड़ों से जो व्यवस्था के विषय में हो बचा रहे। कह रहा है परमेश्वर, बचे रहो इस ऐसे विवादों से। मत देखिए ऐसे चैनल्स को जो एक दूसरे की काटते हैं। हम कौन होते हैं दूसरे को जज करने वाले? हु आर वी टू जज? वचन कहता है जो नाप से हम दूसरे को नाप रहे, वही नाप से हमको नापा जाएगा। हम नहीं बच पाएंगे। परमेश्वर के सामने क्षमा मांगिए। ये कड़वाहट है, ये वचन लोगों को कड़वा लगेगा। मैं नए नियम से ही प्रचार कर रही हूं, मैं नए नियम से ही बोल रही हूं। आज मेरा दिल इतना टूट गया, मैं एक चैनल देख रही थी, वो लगे हैं, बोले वचन ये होता है। वो सामने वाला व्यक्ति गलत बोल रहा है, वो सामने वाला व्यक्ति। और पता है हम लोग कितने अच्छे से उस चैनल को देखते हैं, उनके सब्सक्राइबर्स बढ़ा रहे हैं हम लोग। भाई वो फेमस होने के लिए कर रहे हैं। क्या आपको नहीं दिख रहा है कि हमको लोगों को जज नहीं करना चाहिए? परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर को छोड़ के आपके और मेरे पास अधिकार नहीं है न्याय करने के लिए। हम किसी को न्याय नहीं कर सकते, क्योंकि जो नाप से हम दूसरे को नापेंगे वो नाप से हम भी नापे जाएंगे। उस चैनल्स को बढ़ावा मत दीजिए। लेट अस कम टुगेदर। हम क्रिश्चियंस, हम मसीही समाज एक दूसरे से यूनाइटेड हो जाए। जब कोई एक टूटता है तो उसको खड़ा करिए वापस, उसको और मत तोड़िए प्लीज। एक लंगड़ा जो चल रहा है बेचारे को चलने दीजिए, उसको मत बोलिए बेटा तू गलत कर रहा है या ये है वो। बाइबल है बताने के लिए, ये है सही चीज बताइए। पासबान एक दूसरे के लीडर से एक दूसरे के मत काटिए, एक दूसरे को बदनाम मत करिए। वचन पहले ही कहा है तीतुस को, मैं 3रा अध्याय और उसका 2 पद में, किसी को बदनाम ना करे, किसी को बदनाम ना करे। आज्ञा है, दिस इज कमांडमेंट। किसी को बदनाम मत करिए। हम कोई नहीं होते एक दूसरे को बदनाम करने वाले। कलीसिया, यदि आपका यूनिटी अच्छा नहीं होगा तो आगे जितने भी लोग आएंगे, जितने भी हमारे बाद की जनरेशन आएगी, उनमें यूनिटी नहीं रहेगी। हम बो रहे हैं और वो काटेंगे। हम कह रहे हैं रिवाइवल 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 इन इंडिया, प्रार्थना कर रहे हैं रिवाइवल। भाई कैसे आएगा रिवाइवल? कोरिया के देश में, नॉर्थ कोरिया में, साउथ कोरिया में जब वहां पे रिवाइवल आया था, वहां पे जागृति आई थी, तो आपको पता है कैसे आई थी? यूट्यूब में जाइए, सर्च करिए, गूगल में जाइए, सर्च करिए। जो वहां के पासबान लोग एक मीटिंग में बैठे थे, उसके पहले तक क्रूसेड ऐसे ही होता था, हम स्टेज पे चढ़ेंगे, तुम स्टेज पे मत चढ़ना, हमारे चर्च के लोग आगे होने चाहिए, उनके चर्च के वाले आगे हो गए तो हम अगली बार से तुमको नहीं बुलाएंगे। बाप रे क्या पॉलिटिक्स है, माय गुडनेस। मैं जब अन्य जाति से, पता है, प्रभु में आई, एक मीटिंग में मैं गई थी, एंड आपको पता है वो मीटिंग में पूरे यूनाइटेड पास्टर्स फेलोशिप था। वाओ व्हाट अ नेम, यूनाइटेड पास्टर्स फेलोशिप। बैक एट द सीन, पता है क्या होता था? उस चर्च में नहीं जाना, वो गलत टीचिंग देते हैं। इस चर्च में नहीं जाना, वो गलत टीचिंग देते हैं। वो पास्टर को यदि अगर किसी ने सताया तो पास्टर के खड़े रहने के लिए कोई नहीं रहता था, दूसरे पासबान लोग छोड़ के चले जाते थे। यूनाइटेड पास्टर फेलोशिप, यूनाइटेड पास्टर फेलोशिप लोग जब आए एक साथ, पता है एक सऊदी अरब से पास्टर आए थे प्रोजेक्ट लेके। उन्होंने एक प्रोजेक्ट लेकर आए थे, बोले ये प्रोजेक्ट में अपन इतने लोगों को जोड़ेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। कहीं का मन में आया अरे पैसा मिलेगा, तो ये सारे यूनाइटेड पास्टर फेलोशिप में आ गए।
एंड आपको पता है यूनाइटेड पास्टर फेलोशिप में मैं वहाँ पे थी, जो पास्टर मतलब ऐसी बुराई करते एक दूसरे की, जैसे ही वो सऊदी अरब के पास्टर प्रोजेक्ट लेके आए, सब आ गए एक साथ, और वो सऊदी अरब के पास्टर बेचारे का हार्ट अच्छा था, वो हमारे लिए, वो यूनाइटेड पास्टर्स फेलोशिप के लिए कुछ करना चाह रहे थे, वो शहर के फेलोशिप के लिए कि कैसे हम परमेश्वर के नाम को आगे बढ़ाए, उनके दिल में वो बोझ लेके आए थे वो। और बोले, उन्होंने एक सवाल पूछा कि पास्टर आप लोग बताइए कि हम लोग और कैसे यूनिटी में आए, हम नए पास्टर्स को कैसे ले सकते, हम कैसे यूनिटी में आ सकते हैं। और पता है, वही पासबान जो आज से एक दिन पहले तक एक दूसरे के विरोध करते थे, जैसे ही सऊदी अरब से पासबान आए जो करोड़पति थे, वो आते साथ, अरे हम पूरे पास्टर्स लोग एक साथ हो जा रहे हैं, हम ऐसा करते, हम वैसे करते, मैं वहीं पे रो पड़ी। क्या परमेश्वर के दिल को ठेस नहीं लगा हिपोक्रेसी के वजह से? क्या हिपोक्रेसी के वजह से परमेश्वर को ठेस नहीं लगा फरीसी और सदूकी के समान? क्या उसके दिल को उस समय चोट नहीं लगा? क्या उस परमेश्वर को उस समय रोना नहीं आया? उसको मतलब नहीं है हमारी कलीसिया कितनी बड़ी है, हमारी कलीसिया में कितने लोग आते हैं, उसको मतलब नहीं है। उसको मतलब है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, विश्वास। वो नहीं देखेगा कि हमने कितने मुर्दे जलाए, वो नहीं देखेगा हमने कितने चंगाई दिए, वो नहीं देखेगा हमने कितने दुष्ट आत्माएं भगाए। उसको समानता, उसको कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको गुणों से मतलब है। मुझे रोना आ गया उस दिन, टूट गया मेरा दिल। मैं एक ब्राह्मण परिवार से आती हूँ। जब हम लोग एक दूसरे के साथ ही खड़े नहीं रह सकते, हाउ वी आर एक्सपेक्टिंग रिवाइवल आएगा? साउथ कोरिया में यही हुआ था। एक पूरे पासबान लोग इकट्ठा हुए एक जगह पे। उसके पहले तक उन लोग का हाल ऐसा ही था जैसा आज भारत की कलीसिया का है। इसके मिनिस्ट्री को गिराना, उसके मिनिस्ट्री को गिराना, ये करना, वो करना, सब एक दूसरे की बुराई करते थे। परंतु अचानक से एक पासबान के दिल में परमेश्वर ने काम किया, और वो भरी सभा में, जहां पे 2.5 लाख लोग जमा हुए थे, वहां पे भरी सभा में वो पास्टर स्टेज पे चढ़ा। वो पास्टर स्टेज पे चढ़ने के बाद, साउथ कोरिया के पास्टर स्टेज पे चढ़ने के बाद, उन्होंने रिपेंटेंस, पश्चाताप किया। सब भारी सभा में, मैंने व्यभिचार किया, मैंने गलत काम किया, मैंने इससे पैसा लिया, मैंने ये किया, सामने वाले के लिए बुराई किया, चर्च में मैंने ये किया, वो किया, मेरे अंदर छुपे हुए अंदर के गुप्त पापों को भी उसने बोल दिया। पवित्र आत्मा उतर के आया, पवित्र आत्मा उतर के आया। और आपको पता है, उसके बाद सिर्फ वो अकेला पास्टर नहीं, एक 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 के पासबान स्टेज पे चढ़ते गए और अपनी गलती पूरी कलीसिया के सामने बताने लग गए। पवित्र आत्मा उस दिन आग के समान साउथ कोरिया के कलीसिया के ऊपर आके उतर गया, और आज साउथ कोरिया सबसे बिगेस्ट चर्च वहां पे पाया जाता है। सबसे बड़ी संख्या में परमेश्वर को मानने वाले वहां पे पाए जाते हैं। रिवाइवल साउथ कोरिया में उतर के आ गया, जागृति साउथ कोरिया में उतर के आ गई। क्यों? हिपोक्रेसी चला गया, क्राइस्ट इज इन मी वाला रियल कॉन्सेप्ट आ गया। क्राइस्ट इज इन मी वाला ये नहीं, भाई हम धरती पे ही भविष्यवाणी करेंगे, स्वर्ग में जाके किसके लिए भविष्यवाणी कर लोगे? हम धरती पे ही ना चंगाई देंगे लोगों को, स्वर्ग में जाके किसके लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे? भाई जब तक इस धरती में, तब तक कलीसिया की उन्नति के लिए है। प्रियो, जागिए, जागने का समय आ चुका है, का समय निकट आ चुका है। हमारी कलीसिया को आज सच्चाई की जरूरत है, उसको ये कड़वी वचन को लेने की जरूरत है। सच्चाई हमेशा सबको कड़वा लगता है। सॉरी टू से, लीडर्स हैव टू कम टुगेदर। भारत के लीडर्स को एक दूसरे को काटना नहीं है, एक दूसरे को उठाना है। क्या पवित्र आत्मा हो रहा है?
क्या परमेश्वर के दिल को चोट नहीं लग रहा है? कैसे प्रभु काम करेगा? कैसे प्रभु काम करेगा? कैसे प्रभु काम करेगा? मेरा प्रश्न है आपसे, कैसे प्रभु काम करेगा? यदि आप में और मेरे में यदि सच्चाई नहीं है, हम ऊपर से प्रचार कर रहे परंतु अंदर से कुछ और है, हम ऊपर से आराधना कर रहे परंतु अंदर से कुछ और है, प्रभु कैसे काम करेगा? हाउ गॉड विल वर्क? प्रियो, सच्चाई को लेके खड़े हो जाइए। मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, परमेश्वर की सच्चाई को लेके खड़े हो जाइए। उसकी आत्मा तरस रही है, उसकी आत्मा तरस रही है भारत की कलीसिया में काम करने के लिए। उसकी आत्मा तरस रही है भारत में रिवाइवल लाने के लिए। उसकी आत्मा तरस रही है अन्य जातियों को और ज्यादा खींच के प्रभु में लाने के लिए। प्रभु कैसे काम करेगा यदि आप और मैं तैयार नहीं है? तो यदि आप और मैं परमेश्वर को एक जीवित टेम्पल बन के, एक जीवता मंदिर बन के अगर यदि उसको चलाने में तैयार नहीं है, तो परमेश्वर कैसे काम करेगा? परमेश्वर कैसे काम करेगा? प्रभु का आने का समय निकट है। प्रभु का आने का समय निकट है, वो आने वाला है। हर एक भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी है। भारत को परमेश्वर बचाना चाहता है, भारत को परमेश्वर बचाना चाहता है। पासवान, हर एक पास्टर्स, हर एक सेवक, हर एक लीडर्स, भारत को परमेश्वर बचाना चाहता है। Why don't you understand? आप क्यों इस बात को नहीं समझ पा रहे? भारत को परमेश्वर बचाना चाह रहा है। आप क्यों इस बात को नहीं समझ पा रहे? हम और आप यदि ऐसे करते रहेंगे, यदि एक दूसरे को गिराते रहेंगे, कैसे प्रभु भारत को बचाएगा? कैसे परमेश्वर भारत को बचाएगा? क्या आपको बोझ नहीं लगता है खुद बच गए काफी है? उन अन्य जातियों का क्या, जिन लोग आज टूटे हुए, जिन लोग आज सुसाइड कर रहे हैं, उन अन्य जातियों का क्या? क्या एक व्यक्ति से भारत बच जाएगा? यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। क्या एक व्यक्ति से परमेश्वर बच जाएगा, पूरा भारत बच जाएगा? वी आर ऑल पार्ट्स, हम उसके बॉडी के पार्ट्स हैं। हम एक दूसरे के बगैर इनकम्प्लीट है, हम एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। आप जो कर सकते वो मैं नहीं कर सकती, मैं जो कर सकती वो आप नहीं कर सकते। हम यूनिक है। परमेश्वर आपको भी, परमेश्वर मुझे भी, हर एक को इस्तेमाल करना चाहता है इन एनी वेज। क्यों लीडर्स ये बात समझ नहीं पा रहे हैं आप? क्यों हम मसीह समाज में एक दूसरे को गिरा रहे हैं? Why can't we stand together? हम एक साथ क्यों नहीं खड़े रह सकते? रिवाइवल चुटकी में आ जाएगा एक ही बार में, यदि हिपोक्रेसी निकल जाए। यदि हिपोक्रेसी निकल जाए तो रिवाइवल चुटकी में आ जाएगा। परमेश्वर की आत्मा पेंटिकोस्ट के दिन के समान फिर से काम करने के लिए तैयार है। क्यों नहीं समझ पा रही आज की कलीसिया? वो तैयार है पर हम उसको ले चलने के लिए तैयार नहीं है। मेरी हाथ छोड़ के विनती है सबके सामने, लॉर्ड लव्स यू। परमेश्वर प्यार करता है आपसे, परमेश्वर भारत से प्यार करता है। खुद बचना काफी नहीं है, पर लोगों को लाने के लिए हमको एक साथ खड़े रहना है। प्रभु उत्सुक है भारत में जागृति भेजने के लिए। लॉर्ड इज स्पीकिंग, लॉर्ड इज रेडी टू send revival in India. We are not ready yet. हम अभी भी तैयार नहीं है उसकी आशीष को ग्रहण करने के लिए। हम कितना भी उपवास प्रार्थना कर ले, कितना भी कुछ कर ले, परंतु यदि आप में और मेरे में एकता नहीं होगी तो प्रभु इस भारत में नहीं चल सकता। We need to stand together as one body in Christ. We need to stand together unitedly.
प्रभु हम सबको आशीष दे, प्रभु हम सबको आशीष दे। मेरा समय पूरा हुआ। मैं कुछ नहीं लगती हूँ कि मैं उसके वचन को बांटूं। मेरे अंदर योग्यता नहीं है, आई एम नॉट वर्दी। मेरे अंदर एक भी योग्यता नहीं है। मुझे माफ़ करिए यदि मेरे बातों से आपको चोट लगी है, मुझे माफ़ करिए। परंतु स्प्रेड दिस, इस बातों को फैलाइए, इस बातों को फैलाइए, स्प्रेड इट। हम एक दूसरे को मत काटे, एक दूसरे को मत काटिए प्लीज़। कलीसिया, हम एक साथ खड़े रहेंगे तो ही शैतान हारेगा। मत उसको जीतने दीजिए हमारे भारत में, मत उसको जीतने दीजिए। मैं फिर से प्रभु के नाम को धन्यवाद देती हूँ, मैं सिस्टर और भाई को धन्यवाद देती हूँ, आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू सो मच। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ इस अपॉर्चुनिटी के लिए। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। मेरे भारत में जागृति भेजिए खुदा, इस भारत में जागृति भेजिए मेरे परमेश्वर। हमारे लोग पिता आपका सच्चे पिता परमेश्वर कैरियर बन जाए, सच्चे तरीके से खुदा ये शरीर आपका मंदिर बन जाए। प्रभु जी, हम जहाँ भी जाए हमारे द्वारा लोग यीशु मसीह को देखें। प्रभु, एक गाल पे चाटा मारे तो हम भी चाटा मारे तो हम आपके नहीं कहलाएंगे खुदा। एक गाल पे चाटा मारे तो हमने दूसरे गाल को आगे किए बिना कुछ बोले तो हम आपके बच्चे कहलाएंगे परमेश्वर। प्रभु, हमारी भारत की कलीसिया पे अनुग्रह करिए। हैव मर्सी लॉर्ड। शैतान की सारे चालों को पिता परमेश्वर निष्फल कर दीजिए। हम आपको धन्यवाद देते राइट नाउ यीशु के नाम से। पिता, जो भी इस समय जुड़े हुए सबके ऊपर आपका तेजोमय आग उतर के आ जाए, स्वर्ग हर एक के घरों में खुल जाए। एंड राइट नाउ आपके स्वर्गदूतों की सेना वहां पे उतर के आ जाए, सबके अंदर पुराना मनुष्यत्व जलने लग जाए और इसी समय आपका तेजोमय अग्नि उतर के हमको नया सृष्टि बना दे खुदा परमेश्वर। राइट नाउ हर एक परिस्थितियां मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। सबकी आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, पिता पारिवारिक हर एक परिस्थितियां चली जाए और आपकी चंगाई हर एक के घर में उतर के आ जाए। हम आपको धन्यवाद देते हैं फिर से। प्रभु, हम आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते, अब से लेकर आपके आगमन तक। प्रभु, हमारा मन आपके हाथों में बना रहे। आप हमारे मन पे नियंत्रण रखिए, हमारे शरीर पे नियंत्रण रखिए। हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं खुदा। आगे के समय को खुदा परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं। आपके दास दासी के लिए धन्यवाद देते हैं। उनके दिल में आज आपने डाला इसलिए धन्यवाद। प्रभु जी, उनके द्वारा बहुतायतों तक आप आशीष भेजिए खुदा। हम आपको धन्यवाद देते हैं। उनके घर में हम आशीष और बरकत और उनके मिनिस्ट्री में अधिकांश पिता आपके प्रगटीकरण को देखें। हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन।